बहू क्या कर रही हो अकेले अकेले? लाओ मैं भी तुम्हारे कुछ काम में मदद करवा दूं। अरे नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। अरे बहू क्या करूंगी, बैठे बैठे तुम्हारी मदद करवा दूंगी तो काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। चल ला दे। ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए, आप सब्जी काट दीजिए। मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम बर्तन धो लो। मम्मी जी खाना तो बन गया, मैं आती हूँ, बालकनी से कपड़े लेके सूख गए होंगे बाहर। ठीक है बहू, जा लेकर आ। अरे बहू ले आई कपड़े? ला दे बेटा, मैं तह लगा देती हूँ, तब तक तुम दूसरा काम कर लो। जी ठीक है माँ जी। मम्मी जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। बाकी सास तो बहुओं की बुराई करती हैं, उनके काम में उनकी कमी निकालती हैं, पर आप तो बिल्कुल अलग हैं। आप तो मेरे काम में मेरी मदद भी करती हैं और मुझे सपोर्ट भी करती हैं। ऐसा क्यों मम्मी जी? बहू दुनिया चाहे जो भी कहे बेटा, पर सच तो यही है ना कि सास की सेवा बहू ही करती है, क्योंकि बेटा तो चला जाता है बाहर नौकरी करने और बेटी अपने ससुराल चली जाती है। सास की सेवा करने के लिए तो बहू ही बचती है घर में। तो बहू आज अगर मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं तुम्हारे 2-4 कामों में मदद कर दे रही हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है। कल को अगर बिस्तर पे लेट जाऊंगी तो तू ही करेगी ना मेरी सेवा। और अगर आज मैंने तेरी मदद नहीं की, तुझे अकड़ दिखाया कि भाई मैं सास हूँ, मैं क्यों काम करूँ, तो कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा भी मन अंदर से रोएगा। जवानी में तो कुछ करती नहीं थी, अकड़ में रहती थी कि सास हूँ, मैं तो सास हूँ, मैं कैसे काम करूँ। जब बूढ़ी हो गई है तो बहू से उम्मीद लगा रखी है कि बहू मेरी सेवा करेगी। कैसे करेगी बहू सेवा? जवानी में तुमने अपनी बहू को बेटी समझा। मम्मी जी सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। पागल। चल अब जा अपना काम करिए। लो कपड़े तय हो गए हैं, रख दो अलमारी में। अरे क्या बात है, आज बहू ने रोटी नहीं बनाई, देख कर आती हूँ। हेलो। हाँ प्रणाम माँ। नहीं माँ, वो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वो पीरियड की वजह से कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं माँ, अभी खाना कहाँ बनाया है, जाती हूँ कैसे भी करके 2-4 रोटी बना देती हूँ, वरना माँ जी कहेंगे कि बहाना बना के सोई हुई है। ठीक है माँ। अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती काम करने की बेटा, ठीक है? चुपचाप आराम करो। पर माँ जी आप कैसे? क्यों, तेरे आने से पहले क्या मैं भूखी रहती थी? बेटा अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। बुढ़ापे में जब बेड पे पड़ी रहूंगी तो तू ही देगी ना मुझे 4 रोटी बनाकर, चाहे जैसे भी दे। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तू ही करेगी ना मेरी सेवा। अब जल्दी से बताओ तुम्हारा क्या खाने का मन है, मैं वही बना देती हूँ। मम्मी जी मेरा पोहे खाने का बहुत मन हो रहा है। अच्छा पोहा, ठीक है मैं अभी बना कर लाती हूँ। चुपचाप आराम करो, और हाँ जब तक मैं न कहूँ बेड फिर से उठना मत। 2 दिन तुम फुल रेस्ट करोगी, समझी? चल ठीक है, आती हूँ। कौन कहता है सास माँ नहीं बन सकती? मेरी सास तो माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। भगवान करे हर सास की सोच मेरी सास की जैसी हो, ताकि कोई भी सास बहू को परेशान न कर सके। बस करिए, जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ आप हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अब मुझे आपके साथ एक पल नहीं रहना, जा रही हूँ मैं अपने मायके। हाँ हाँ जाओ जाओ, देखता हूँ मायके वाले तुम्हें कितने दिन रखते हैं। अरे बहू और बेटा झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं मम्मी जी, मैंने इनसे पैसे मांगे क्योंकि मुझे अपने लिए सूट लेना था, पर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास जो है वही पहनो। पर माँ जी वो तो बहुत पुराने हो चुके हैं और फट भी चुके हैं थोड़े बहुत। क्यों बेटा, तुमने बहू को पैसे देने से मना क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है क्या, बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी अगर फटे पुराने कपड़े पहने ना तो घर की बरकत चली जाती है, समझा? नालायक कहीं का। बहू तुम्हें कितने पैसे चाहिए बेटा, तुम बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ। और पैसे क्यों, तुम चलो मेरे साथ मार्केट, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें जो खरीदना होगा तुम वो खरीद लेना, ठीक है? अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। ध्यान रखना, आज के बाद अगर तूने मेरी बहू को रुलाया ना तो तेरी खैर नहीं। और बहू आज के बाद तुझे जब भी जरूरत पड़े पैसों की तो मुझे आकर बोलना, अगर इस नालायक ने देने से मना किया तो, ठीक है? तेरी सास अभी जिंदा है। सास अगर माँ बनकर बहू के बारे में सोचे तो हर घर में सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते जैसा होगा। आपकी सास कैसी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय बाय।